जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। आज हम सीडीपी की क्लास लाए हैं और प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और प्रश्नों को तेज़ी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी व्यवहार को मजबूत करना, ऑप्शन सी कार्य को रोकना, ऑप्शन डी आलोचना। सुदृढ़ीकरण मतलब किसी चीज को मजबूत करना, किसी चीज को मजबूत करना। तो यहां पर मजबूती की बात कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को मजबूत करना। ये किसके संदर्भ में? सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में व्यवहार को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं। कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? क्या पावलो जी ने दिया, या जॉन डेवी जी ने दिया, या स्किनर जी ने दिया, या वाइगोत्स्की जी ने दिया? अब प्रश्न कर रहा कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? किस कंडीशनिंग सिद्धांत की बात करेंगे तो पावलो जी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ना कि जॉन डेवी, स्किनर या वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न, ऑपरेंड कंडीशनिंग किसने दी? यहां पर ऑपरेंड जोड़ दिया गया है। क्या ऑप्शन ए पावलोव जी ने दिया, ऑप्शन बी स्किनर जी ने दिया, ऑप्शन सी जीन पियाजे जी ने दिया, या ऑप्शन डी कोहलबर्ग जी ने दिया? प्रश्न को घुमा दिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो होगा आपका होगा स्किनर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, बाल भाषा विकास किससे होता है? बाल भाषा, बालकों की भाषा का विकास कह सकते हैं। बालकों की भाषा का विकास किससे होता है? ऑप्शन कह रहा है क्या सोने से होता है, या खेल से होता है, ऑप्शन बी सी सामाजिक संपर्क से होता है, ऑप्शन डी दंड से होता है। बच्चों को दंडित नहीं करना है। सबसे ज्यादा निगेटिव नकारात्मक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अब हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं, इनमें से ही जो है सही उत्तर का चयन करना है। सोने से तो होगा नहीं। बाल भाषा का विकास खेलने से भी नहीं होगा। यदि बाल भाषा विकास की बात आए तो सामाजिक संदर्भ आपका सही उत्तर होगा। किससे होगा? सामाजिक संपर्क में आने से बच्चों की या बालकों की भाषा का विकास होगा। अगला प्रश्न, अधिगम का परिणाम। अधिगम का परिणाम ऑप्शन ए कह रहा है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी कह रहा है केवल रटना, ऑप्शन सी खेलने की बात कर रहा है, ऑप्शन डी दबाव। अधिगम किसे कहते हैं पहले समझते हैं। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। तो अधिगम का परिणाम क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। हम इस प्रकार इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? किसी बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, सक्रिय अधिगम का अर्थ है। सक्रिय अधिगम, जहां पर अधिगम सक्रिय रूप से हो रहा हो। ऑप्शन कह रहा है केवल शिक्षक बोले, ऑप्शन बी कह रहा है छात्र सुने, जब शिक्षक बोलेगा तो छात्र सुनेंगे, ऑप्शन सी कह रहा है छात्र स्वयं करके सीखें, ऑप्शन डी नोट्स लिखें।
सक्रिय अधिगम की बात की जाए तो बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ना कि शिक्षक बोले। वो तो शिक्षक प्रभावित क्लास हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित क्लास हो जाएगी। कौन सी? अगर इसकी बात करें तो हो जाएगी शिक्षक केंद्रित क्लास। शिक्षक केंद्रित क्लास हो जाएगी। छात्र इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। और नोट्स लिखेंगे, यहां सक्रिय अधिगम की बात हो रही, तो आपको ऑप्शन नंबर सी छात्र स्वयं करके सीखें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या करा? किशोरावस्था किसकी अवस्था है? किशोरावस्था मतलब यौनावस्था। किशोरावस्था को क्या कह सकते हैं? यौनावस्था। किशोरावस्था को अन्य नाम से किसे जानते हैं? यौनावस्था, विद्रोह की अवस्था या विकास की अवस्था। किसकी अवस्था है? क्या खेल की है, या पहचान निर्माण की है, या मोटर विकास की है, या फिर भाषा विकास की है? किशोरावस्था। इन प्रश्नों से, इन विकल्पों से सही उत्तर की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा, पहचान का निर्माण, मतलब पहचान निर्माण, न कि मोटर विकास, भाषा विकास या खेल। अगला प्रश्न, स्व अनुशासन कैसे विकसित होता है? स्व अनुशासन, स्वयं में अनुशासन या स्वयं के द्वारा अनुशासन कह सकते हैं। स्व, अपना अनुशासन, स्वयं का अनुशासन कैसे विकसित होता है? क्या दंड से होगा? बिल्कुल नकारात्मक धमकी से होगा? अत्यधिक नकारात्मक स्वयं नियंत्रण से होगा, या डर से होगा? यहां बच्चे को डराना, धमकाना, दंडित करना या धमकाना नहीं है। यहां बच्चे का स्व अनुशासन की बात हो रही, तो स्वयं नियंत्रण से होगा। किसके? बालक से। बालक स्वयं नियंत्रित करेगा किसको? स्व अनुशासन को। अनुशासन को स्वयं पालन करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? रचनावाद में क्या शिक्षक ज्ञान देने वाला केवल होता है, या अनुशासन करता होता है, या मार्गदर्शक या सुविधादाता होता है, या निरीक्षक होता है? रचनावाद में शिक्षक की भूमिका प्रश्न पूछ रहा है। जहां पर रचनावाद की बात की जाए, रचनावाद की बात की जाए, वहां पर क्या होगा? शिक्षक क्या होगा? एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। शिक्षक क्या करेगा? एक मार्गदर्शक की भूमिका या सुविधादाता की भूमिका निभाएगा। वह छात्रों को रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सीखने का मुख्य आधार क्या है? प्रश्न का सीखने का मुख्य आधार क्या है? क्या ज्ञान है, या अनुभव है, या खेल है, या दंड है? बालकों के लिए दंडात्मक नीति बिल्कुल ही नकारात्मक होगी। जहां पर दंडात्मक नीति की बात आती है उसको हम तुरंत क्रॉस करेंगे, कभी कदापि सही उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, ए, बी और सी। सीखने का मुख्य आधार अनुभव से, बालक स्वयं के अनुभव से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। स्वयं के अनुभव से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा केवल चतुराई, ऑप्शन बी कह रहा मानसिक क्षमता जानना, ऑप्शन सी कह रहा दबाव, ऑप्शन डी कह रहा दंड। बच्चों के लिए जहां पर दंड की बात आ जाए, सबसे पहले उस ऑप्शन को खत्म कर देंगे। नकारात्मक प्रश्न और नकारात्मक विकल्प है। अब तीन ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, क्या? चतुराई, मानसिक क्षमता जानना और दबाव। जहां पर बहुबुद्धि की बात की जाए, वह मानसिक क्षमता परीक्षण किसके लिए होता है? क्षमता जानने के लिए। अब बुद्धि परीक्षण तो मानसिक क्षमता जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उद्देश्य है बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक की मानसिक क्षमता जानना, उसकी मानसिक योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है। अगला प्रश्न,
गलत आदत हटाने का तरीका क्या है? ऑप्शन ए कह रहा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी कह रहा नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन सी कह रहा है दंड, ऑप्शन डी कह रहा है इनाम। अब हमें बालक की गलत आदत हटानी है। प्रश्न सही उत्तर नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न कर निकटवर्ती विकास क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया है? प्रतिपादित किया है, प्रतिपादित किया। निकटवर्ती विकास क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया है? क्या स्किनर जी ने किया है, या जॉन डीवी जी ने किया है, या वाइगोत्स्की जी ने किया है, या जीन पियाजे ने किया है? ये निकटवर्ती की बात की जाए तो आपका वाइगोत्स्की जी हमेशा आगे रहेंगे। प्रश्न का उत्तर सही होगा क्या? सी, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न, मॉडलिंग सिद्धांत क्या है? यह किसने दिया है? यदि मॉडलिंग की बात की जाए, मॉडलिंग क्या वाटसन जी होंगे, बंडूरा जी होंगे, या फिर पावलोव जी होंगे, या थर्नाइक जी होंगे? यदि मॉडलिंग की बात की जाए तो आपका बंडूरा जी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर ए जी मॉडलिंग का सिद्धांत। मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको उत्तर ए बंडूरा जी ने दिया। अगला प्रश्न, सीखने में बाधा, मतलब सीखने में बाधा क्या है? या आती है, ऐसा कह सकते हैं। क्या मोटिवेशन बाधा हो सकती है? कदापि नहीं। मोटिवेशन तो आगे बढ़ने का एक विचार है, सकारात्मक विचार है, इसलिए ये नहीं होगा। क्या भावनात्मक समस्या? जी हाँ, सीखने में बाधा जो भावनात्मक समस्या, या डर जाना, या ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। मित्र कदापि नहीं हो सकते बाधा, खेल कदापि नहीं होगा। ये तो सीखने और आगे बढ़ने के स्रोत हैं, बिंदु हैं, सहायक हैं। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता किससे बढ़ती है? सृजनात्मकता क्या दंड देने से बढ़ती है, स्वतंत्र सोच से बढ़ती है, या जोर देने से बढ़ती है, या रटने से बढ़ती है? यदि सृजनात्मकता की बात की जाए, वहां पर बालक को हम क्या छोड़ देंगे? स्वतंत्र। वहां स्वतंत्रता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्वतंत्रता की बात करेंगे। किसके? बालक के। कौन स्वतंत्र होना चाहिए? बालक। यदि बालक स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र रूप से सोचेगा, तो उसमें किसका विकास होगा? सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, बी फॉर बॉल सही होगा। अगला प्रश्न, समूह अधिगम का लाभ क्या है? समूह में अधिगम, किसमें अधिगम? समूह में अधिगम। किसमें अधिगम? समूह में अधिगम का लाभ क्या है? क्या प्रतियोगिता बढ़ती है, सहयोग होता है, या झगड़ा होता है, या फिर दंड होता है? समूह अधिगम में हमेशा सहयोग की भावना विकसित होती है। समूह, मान लीजिए समूह है, यहाँ पर 5-6 बालक समूह में बैठकर अधिगम का कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। यदि किसी बालक को कोई बाधा आती है तो समूह के अन्य सदस्य उस बालक की सहायता करेंगे। इससे क्या होगा? सहयोग की भावना विकसित होगी। सहयोग की भावना विकसित होगी। मान लीजिए कोई बालक किसी अधिगम बाधा से जूझ रहा है, तो जो अन्य सदस्य हैं ये आकर इस बालक के क्या करेंगे? मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इससे उनको क्या लाभ होगा? उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा। अगला प्रश्न, स्वधारणा क्या है? स्वधारणा क्या है? क्या खेल है, या खेल की कोई विधि है, दूसरों की राय है, स्वयं को समझना है, या भोजन है? स्वधारणा,
स्वधारणा, स्व जहां आ जाता है वहां, यहां पर स्व आएगा, वहां किसकी बात होगी? स्वयं की बात होगी। किसकी बात होगी? स्वयं की बात होगी। किसकी बात होगी? जहां स्व, तो यहां पर स्वयं की बात कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। किसकी बात? स्वयं को समझना। स्वयं को समझना किसकी धारणा है? स्व धारणा का हिस्सा है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का निर्माण कब शुरू होता है? व्यक्तित्व, बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कब शुरू होता है? क्या किशोरावस्था से शुरू होता है या जन्म से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर सी स्कूल से शुरू होता है। ऑप्शन डी 10 वर्ष से शुरू होता है। व्यक्तित्व की बात कर रहा प्रश्न। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का विकास जो है बालक के जन्म से होता है। बालक जब जन्म लेता है परोक्ष रूप से समाज का हिस्सा बनता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास किस समय होता है? मस्तिष्क, यहां मानव मस्तिष्क की बात की गई। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क का विकास कब होता है? क्या किशोरावस्था में होता है या शैशवावस्था में होता है या वयस्क अवस्था में होता है या आदमी बूढ़ा मतलब वृद्ध अवस्था में होता है? तब होता है। बताइए। मानव मस्तिष्क, बालकों के मस्तिष्क का विकास तेजी से कब होता है या कब होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास होता है। किसका विकास होता है? शारीरिक विकास, संवेगों का विकास। संवेगों का विकास तेजी से होता है। कब होता है? किशोरावस्था में। शैशवावस्था में बालक का विकास तेजी से होता है। तेजी से। किशोरावस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास जोर शोरों से होता है। वयस्क अवस्था में वह प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ता है और वृद्ध अवस्था में तो उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। वृद्ध अवस्था मानव जीवन की क्या है? अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था। जो जन्म से शुरू होकर वृद्धावस्था तक, तत्पश्चात मानव मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास किस समय होता है? तो ऑप्शन नंबर होगा क्या? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। आपसे निवेदन है लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।